विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है, उसी पे करेंगे टॉपिक। ठीक है, आधुनिक हरियाणा। हरियाणा का इतिहास। ये विद्यार्थी, अब सबसे पहली बात है कि बच्चों स्रोत कौन से कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। सबसे पहली बात ये है, सोर्सेस विद्यार्थियों सेम है कि भाई साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, विदेशी वृत्तांत है, लोक धाराएं हैं, ये तो कॉमन है। लेकिन यहाँ पे आके जो इंग्लिश जो क्या बोलते यूरोपियन आए तो उनके भी स्रोत है, उनके द्वारा छोड़े गए जो भी लिखे हुए सामान है, दस्तावेज हैं, वे सारे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस खुल गए थे, डीसी ऑफिस जो कलेक्टर वो खुल गए थे, उसके नीचे जो तहसील थी वो बन गई थी। तो फिर कमीशन जो था, मतलब कुछ बनाए गए सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनकी रिपोर्टें भी हैं। और उसके साथ साथ फिर जो कमीशंस, फिर उसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर आए बच्चों, न्यूज पेपर्स। ठीक है, ये इस प्रकार के, ये सब मिला के फिर स्रोत मिलते। इसके साथ साथ फिर कुछ इंडिविजुअल जो आदमी थे, उन्होंने अपनी डायरी बना दी कि भाई इस प्रकार है, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, कोई भी आदमी है, हिंदू है, मुस्लिम है, अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, कोई भी थे, तो फिर उनने बनाई। तो इस प्रकार जो स्रोत है ये काफी लंबे चौड़े या बड़े हैं, मतलब ये। ठीक है, तो इसको साफ करो एक बार। अब जैसे कि भाई 1897 का विद्रोह हुआ, ये ध्यान रखो। इससे पहले 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें तो जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि 1,00,000 रुपए। ठीक है, आधुनिक शिक्षा या क्या कहें पाश्चात्य शिक्षा, इसके लिए दिए गए थे। ये सबसे बड़ी बात थी, आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा, उसके लिए दिए गए थे 1813 का अधिनियम के द्वारा। 1833 का अधिनियम है, जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा कि भाई यहाँ पे अब अंग्रेज मालिक हो गए हरियाणा के। किसके बाद? 1803 की जो मराठे और इनके बीच जो संधि हुई थी उसके बाद। दूसरा प्रश्न, ठीक है, 1803 के बाद फिर दिल्ली जो हरियाणा है अंग्रेजों के पास चला गया। ठीक है, अब उसके साथ 1833 के एक्ट के द्वारा ये हुआ कि जो बंगाल था प्रांत, वो उनके अधीन था। अब इसको दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। अब दो भागों में बांटा तो एक तो बंगाल, ठीक है बच्चों, और दूसरा उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत का मतलब बच्चों आधुनिक जो उत्तर प्रदेश है उससे है। पहले सारा प्रांत एक था जिसको बंगाल कहा गया। ये ध्यान रखो कि बंगाल से बिहार वहां से लेके ये उत्तर प्रदेश हरियाणा का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश से वहां तक एक था, जिसको बंगाल कहा गया था 1833 से पहले। ठीक है, अब इसके बाद 1833 का एक्ट था, इसके द्वारा दो भाग कर दिए गए बंगाल के, और बंगाल दो भागों में बटा, एक तो बंगाल और एक दूसरा उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसे बटा। तो हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में जोड़ दिया। ये ध्यान रखो कि भी उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था उसमें हरियाणा को कब जोड़ा? तो 1833 का अधिनियम था उसका अधीन कर दिया इसको, उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा कर दिया इसको, ये हुआ। ठीक है,
फिर दूसरी बात, इसमें 1857 क्रांति हुई थी। तो 1857 क्रांति हुई तो 1858 में हरियाणा को पंजाब में जोड़ दिया, कि हरियाणा को पंजाब का हिस्सा कब बनाया? 1858 में, इसमें बनाया था। ठीक है, हरियाणा को पंजाब का हिस्सा 1858 में बनाया, 1833 में बंगाल से अलग कर दिया था। अब दूसरी बात के आधुनिक भारत, हरियाणा की बात है, तो समाचार पत्र निकले, अंग्रेजों ने निकाले और जो भारतीय थे उन्होंने निकाले। जेम्स सिक्की बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था। तो यहां पे एक तो जाट गजट, जाट गजट ये निकला। जाट जो गजट निकला विद्यार्थियों, ये 1916 में निकला। किसे निकाला? छोटू राम ने। ठीक है, चौधरी छोटू राम, इनको फिर सर की उपाधि मिली थी, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, फिर सर छोटू राम हुआ। फिर हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक, ये तो पंडित श्री राम शर्मा इन्होंने निकाला। ये दोनों जो समाचार पत्र थे, ये विद्यार्थियों वीकली थे, वीकली समाचार पत्र थे। जाट गजट तो हर मंगलवार को आता था। ठीक है, हर मंगलवार को जाट गजट आता था। ठीक है, तो हरियाणा गजट जो जाट गजट छोटराम ने 1916 में निकाला। हरियाणा तिलक पंडित श्री राम शर्मा ने 1923 में निकाला। ठीक है, ट्रिब्यून, दी ट्रिब्यून और सिविल एंड मिलिट्री गजट, सिविल एंड मिलिट्री गजट, ये पंजाब से निकला। ठीक है, ये कहां से निकला बच्चों? ये पंजाब से निकला। और इसके साथ यह कि भाई अभिलेखागार, अभिलेखागार जहां पे ये समाचार पत्र और प्रूफ रखे जाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, मैगजीन है, समाचार पत्र, उस प्रकार के जो चीजें रखे गए आर्कीव्स, तो उसको बोलते हैं। तो एक तो बच्चों हरियाणा उस समय में पंजाब का हिस्सा था, ये ध्यान रखो। तो एक तो पटियाला, हरियाणा से संबंधित कहां मिलेंगे? प्रश्न ये आए कि हरियाणा से संबंधित जो स्रोत है हमारे कहां से मिल सकते हैं? तो पटियाला से मिलेंगे। दूसरा पंचकुला, कि पहले जो हरियाणा का अभिलेखागार था वो चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ से हटा करके अब भी पंचकुला में कर दिया। ठीक है, तो हरियाणा का अभिलेखागार कहाँ है? पंचकुला। और कहां से हटा करके? चंडीगढ़, उससे चंडीगढ़ से हटा करके। दूसरा बच्चों लंदन, क्योंकि कुछ समान वहां भी गया ना, तो दूसरा लंदन, इस प्रकार रहा। और इसके साथ दो पत्रिकाएं भी निकाली जो इसके स्रोत में है। एक तो सप्त सिंधु पत्रिकाएं, कौन सी बच्चों? सप्त सिंधु, और बच्चों जन साहित्य, दो पत्रिकाएं थी, सप्त सिंधु और जन साहित्य, ये थी। एक हरियाणा रिसर्च जर्नल, या उससे पहले हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी, कहां विद्यार्थियों? गुरुग्राम में। पहले इसका नाम गुड़गांव था, ठीक है ना, अब गुरुग्राम है। ठीक है, हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी ये बच्चों है गुरुग्राम में। एक हरियाणा रिसर्च जर्नल और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज,
हरियाणा रिसर्च जर्नल और रिसर्च एंड हरियाणा स्टडीज। ठीक है विद्यार्थियों, ये 1900 दोनों के दोनों 1966-67 में शुरू हुई जब से हरियाणा बना। उसके बाद ये निकलती बच्चों रिवाड़ी से हरियाणा रिसर्च जर्नल। ठीक है, और रिसर्च एंड हरियाणा स्टडीज जो निकली ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ये उसको ये निकालते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भी जाट गजट है, मंगलवार को निकलता था, सर छोटराम निकालते थे। हरियाणा तिलक है, श्री राम शर्मा थे वो निकालते, ये साप्ताहिक थे। जन साहित्य, सप्त सिंधु, और एक और काफी इंपॉर्टेंट गुरुकुल से झज्जर गुरुकुल, इसमें भी साहित्य रखा है। ये भी एक तरह से अभिलेखागार, पुराने सिक्के भी है वो भी है। ठीक है, दस्तावेज भी है। ये कि मैगजीन और समाचार पत्र निकालता था जिसका नाम था सुधारक। क्या नाम था विद्यार्थियों? सुधारक ये था। ठीक है, तो ये देख लो, ये बिल्कुल आसान है कि भाई 1857 क्रांति से पहले ये नॉर्थ वेस्ट का जो भाग उसका हिस्सा था। 1833 में जो अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भाग में बांटा, 1858 में फिर पंजाब का हिस्सा बना। और समाचार पत्र है जो जाट गजट है, और हरियाणा तिलक है, सुधारक है, और समाज और ट्रिब्यून है, सिविल एंड मिलिट्री जो मिलिट्री गजट है। इस प्रकार के उत्तर पश्चिमी प्रांत के जो हिस्से रहे वे, फिर अभिलेखागार पहले पंजाब में, हरियाणा ये एक था तो चंडीगढ़ में थे, तो फिर पंचकुला ले आए, तो इसके संबंधित हरियाणा संबंधित पंजाब पटियाला, पंचकुला लंदन 2 पत्रिकाएं, सप्त सिंधु और जन साहित्य। हरियाणा इतिहास और संस्कृति का जो केंद्र है वो कहाँ है? अकादमी, वो गुड़गांव में बच्चों। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद।